तो वो लोग बहुत बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमारी एब्सेंस में हमारे परिवार को, हमारे बीवी बच्चों को परेशान करते हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? साथियों, मैंने पहले भी बताया था, बैंक किसी भी बदमाश को, किसी बदतमीजी करने वाले को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मिसबिहेव करता है, रिकवरी एजेंट के रूप में रख ही नहीं सकता। बट कोई बात नहीं, कोई भी व्यक्ति बैंक की तरफ से आया, वो आपको ऐसा बोल रहा है, या फोन आया और वो कहता है मैं रिकवरी एजेंट हूं, कोई बात नहीं, आप स्वीकार कर लीजिए। आप मान लीजिए वो रिकवरी एजेंट आपका, कोई बात नहीं, आप बैठिए, आप मुझे अपना आई कार्ड दिखाइए कि आप वाकई उस बैंक के रिकवरी एजेंट हैं कि नहीं है। बहुत 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 संभावना है, यदि वो व्यक्ति नकली होगा, बदतमीजी करने वाला होगा, मिसबिहेव कर रहा होगा, तो उसके पास बैंक का आई कार्ड नहीं होगा, क्योंकि बैंक बदमाशों को नहीं रख सकता, बैंक बदतमीज लोगों को नहीं रख सकता रिकवरी के लिए। अगर आई कार्ड नहीं है तो आपने उसे कोई जानकारी नहीं देनी है, और बल्कि उसको बिठा लेना है, गेट बंद कर लेना है और पुलिस में कंप्लेंट कर देनी है। 100 नंबर पे फोन करो, या आपके यहाँ जो भी पुलिस का नंबर है, पुलिस में फोन करो और बुलाइए कि ये बदमाश आए, बदतमीजी कर रहे हैं, और बैंक वाला बता करके मेरे को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और 2-4 धाराएं लगवा दो जरा इन पर। इन्हें पता चलेगा कि किस तरह से बदतमीजी की जाती है, मिसबिहेव कैसे किया जाता है। अगर आई कार्ड दिखा देता है तो उसी बैंक का आई कार्ड होना चाहिए जिस बैंक का वो रिकवरी एजेंट है। अभी क्या हो रहा है, रिकवरी एजेंसियां रखी हुई हैं बैंकों ने, और एक ही एजेंसी 10-10 बैंकों के लिए काम कर रही है, एक एक व्यक्ति 10 जगह काम कर रहा है, जबकि रूल के हिसाब से एक व्यक्ति एक से ज्यादा जगह काम नहीं कर सकता। तो उसके पास बैंक का आई कार्ड एक दूसरे बैंक का होता है और रिकवरी दूसरे बैंक की करने चला जाता है, तो आई कार्ड उसी बैंक का होना चाहिए। अगर वो कहता नहीं मैं कंपनी से आया हूं, मैं बैंक से नहीं आया, तो उसके पास कंपनी का आई कार्ड होना चाहिए। लेकिन कंपनी के आई कार्ड के साथ जॉब ऑर्डर का भी होना जरूरी है। वर्क ऑर्डर या जॉब ऑर्डर बोला जाता है, आपको काम दिया गया रिकवरी का इस बैंक ने, वो आपकी कंपनी का लेटर दिखाइए। अगर लेटर नहीं है तो इसका मतलब फर्जी है। ज्यादातर कंपनियां, जिन कंपनियों को बैंकों ने काम दे रखा है, उन्होंने फर्जी लोगों को रखा हुआ है, वो बदमाशी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। बैंक के लोग अक्सर ऐसा नहीं करते हैं। अगर उसके पास वर्क ऑर्डर नहीं है, जॉब ऑर्डर नहीं है, तो उसको बोल दीजिए कि दोबारा मेरे आने की जरूरत नहीं है, और अगर आप आए तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। अगर उसके पास वर्क ऑर्डर भी है तो अब उसको बोलिए आपके पास लाइसेंस है क्या, सर्टिफिकेट है कि आप डीआरए के एजेंट है या नहीं है। डीआरए क्या है, डेब्ट रिकवरी एजेंट। डेब्ट रिकवरी एजेंट के लिए उसको एक एग्जाम पास करना पड़ता है, एक टेस्ट पास करना पड़ता है, और पूरा एक प्रोसेस है उसका। जिस व्यक्ति ने भी डीआरए का एग्जाम दिया होगा, वो गाली गलौज, बदतमीजी, मिसबिहेव नहीं कर सकता, ना फोन पर कर सकता और ना सामने आकर कर सकता, क्योंकि उसको पता होता है कि यदि मैंने बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, तो मेरा ये जो सर्टिफिकेट है कैंसिल हो जाएगा और मेरे सजा भी मिल सकती है, मुझे जेल भी हो सकती है, पनिशमेंट भी मिल सकती है मुझे। तो इनके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, पनिशमेंट भी हो सकती है, और आप हरेसमेंट का भी केस डाल सकते हैं इनके ऊपर भी, बैंक के ऊपर भी, कंपनी के ऊपर भी, कि मुझे मानसिक रूप से हरेस किया गया, मेरे परिवार के साथ बदतमीजी की, मिसबिहेव किया गया, क्योंकि उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। कंपनसेशन भी मांग सकते हैं आप, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के आप मांग कर सकते हैं कि मुझे बदमाश लोगों को भेजा गया था, और ये लोगों के पास ना तो डीआरए का सर्टिफिकेट था, ना इनके पास वर्क ऑर्डर था, ना इनके पास आई कार्ड था, और ये लोग आकर के बैंक के नाम पर मुझे बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, फोन पर करते हैं या आकर के करते हैं। दोनों ही केस में उन्हें अधिकार नहीं है। आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। तो जब भी कोई रिकवरी एजेंट बनकर के आए, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, उससे जानकारी लो। 90% बैंक के नाम पर रिकवरी करने वाले एजेंट बदमाश हैं, फर्जी हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। और जैसे ही आप ये पूछोगे ना, भाग खड़े होंगे लोग, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फर्जी लोग हैं। और जो फोन पर कॉल करते हैं उनसे ही बोलिए कि मैं आपसे तब बात करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा आप बैंक से बोल रहे हैं। या तो आप अपना आई कार्ड भेजिए, आप अपना जॉब कार्ड भेजिए, या आपको कंपनी को काम मिला है तो कंपनी का वर्क ऑर्डर भेजिए, और अपना डीआरए का सर्टिफिकेट भेजिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही मैं आपसे बात करूंगा, वरना मैं आपसे फोन पर बात नहीं करूंगा। आपके पास फोन डीआरए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिकवरी एजेंट का, डेब्ट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट लिया हो, तभी आप मुझसे बात करिएगा। जो कई लोग कह रहे हैं बदतमीजी की जा रही है, मिसबिहेव किया जा रहा है, कई ऐसी महिलाओं को रखा हुआ है जो गाली गलौज कर रही हैं, ये काम बैंकों के नहीं है, और बैंक ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर कोई बैंक, कोई एजेंसी ऐसा काम करती है, और जो रिकवरी एजेंट भी सुन रहे हैं, कान खोल कर सुन ले, अगर आपने किसी के साथ बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, सजा मिलेगी। आपको भी सजा मिलेगी, आपकी कंपनी को सजा मिलेगी। आप नौकरी के चक्कर में नौकरी तो खाई जाएंगे, आपका करियर तबाह हो जाएगा। किसी के साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का, मिसबिहेव करने का आपको अधिकार नहीं है। अगर व्यक्ति ने पैसा लिया, जरूरत पर बैंक ने मदद की, तो सिविल देखा होगा ना, उसकी आर्थिक स्थिति देखी होगी। आज उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो आज कौन सुनेगा, आज कौन मदद करेगा। आप गाली गलौज कैसे कर सकते हैं, बदतमीजी कैसे कर सकते हैं। जिसने लोन लिया, आप उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को कैसे धमकी दे सकते हैं, किस तरह से उनके साथ बिहेव कर सकते हैं। आपको मिसबिहेव करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए।